तो यार आई होप ये जो पॉडकास्ट सीरीज है मेरी, जिसमें मैं हर कॉलेज के अलग अलग बच्चों के साथ बातें करता हूँ, उनके बारे में जानता हूँ, उन्होंने गेट का एग्जाम कैसे दिया है, मास्टर्स के लिए कैसे आया, या फिर अंडर ग्रेजुएशन में जॉब कैसे लगी और सब कुछ। तो ये पॉडकास्ट सीरीज आपको बहुत अच्छी लग रही होगी बिकॉज बहुत अच्छा फीडबैक मिल रहा है सीरीज से। एंड अभी तक मैं 3-4 लोगों के साथ ये पॉडकास्ट बना चुका हूँ एंड डेफिनेटली आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। एंड मैं इस सीरीज को आगे और बढ़ाने वाला हूँ। तो आज हमारे साथ होने वाली हैं प्रियंका बंसल, जिनकी गेट में ऑल ओवर इंडिया रैंक 80 थी। एंड वो आईआईटी बॉम्बे से उन्होंने अपना मास्टर्स किया और अभी उनका प्लेसमेंट भी हो चुका है। तो चलिए जानते हैं प्रियंका बंसल के बारे में, उन्होंने कैसे तैयारी करी गेट के लिए, कैसे उन्होंने प्लेसमेंट की तैयारी करी, क्या क्या स्किल सीखी, सब कुछ उनके बारे में। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बिकॉज अगर मैं मोटिवेटेड नहीं होऊंगा तो फिर डेफिनेटली मैं वीडियोस नहीं बना पाऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, मुझे मोटिवेट करना, एंड मैं ऐसे ही वीडियोस लाता रहूंगा। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के चलिए शुरू करते हैं। तो प्रियंका, सबसे पहले हर इंटरव्यू की तरह पहला क्वेश्चन, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। ये तो नहीं रहेगा ऑब्वियसली। I thought ये तो प्रॉपर इंटरव्यू है। वही वही। तो यार, कहाँ से हो तुम प्रियंका? एंड तुमने ग्रेजुएशन अपनी कहाँ से की थी, मतलब बीटेक ऑब्वियसली। और हाँ। अभी क्या कर रही हो, लाइक किस कॉलेज में हो, सब कुछ? So I'm from Lakheri, which is near Kota, because some people might not know that. हम्म। And then I did my bachelor's from Government Women Engineering College in Ajmer, हम्म। in Electronics and Communication Engineering. हम्म। Then after GATE, I joined here in IIT Bombay in हम्म। E1 stream, which is Signal and Communication and Signal Processing हम्म। basically. So it's my final year right now, and I'm about to leave this college in 2 months or something. या तो Yeah, तुम्हारा जो अंडर ग्रेजुएशन था वो किस ईयर में कंप्लीट हुआ था? like 2020. Yeah, you 2020? are asking like या that, right? सेम। Yeah. तो और तुमने गेट का एग्जाम उसी, मतलब सेम ईयर में क्वालिफाई किया था? हाँ। गेट में क्या स्कोर एंड रैंक था तुम्हारा? गेट में रैंक मेरा ईयर 80 था एंड ओके। स्कोर वाज 860। ओह, दैट्स वंडरफुल। और तुम्हारा बीटेक के टाइम पे ऐसा था, मतलब क्या सोचा था तुमने कि पहले मैं बीटेक के बाद जॉब के लिए टारगेट करूंगी, या फिर जॉब्स नहीं आती थी कॉलेज में पहले ही देख लिया था? सीन क्या था, मास्टर्स में क्यों आई? लाइक ठीक है, थर्ड ईयर में कुछ करना ही था। कॉलेज में हम्म। कंपनीज आती है हम्म। बट एवरेज पैकेज रहता है, और आई डोंट थिंक कि वहां से हमें जो जॉब मिलती है उससे हम्म। हमें सेटिस्फेक्शन मिल सकता है। लाइक हमने हम्म। जितना भी सीनियर से बात, फर्स्ट हम्म। ईयर हमने सिर्फ मजे किए, सिर्फ मजे किया, हम्म। कुछ नहीं किया पूरे कॉलेज में। हम्म। सेकेंड ईयर सीनियर्स के साथ टॉक किया कि कैसे हम्म। रहता है, लाइक वो फुल टाइम पास था बट हम्म। वैल्यूएबल टॉक्स था हम्म। कि सिनेरियो क्या है प्लेसमेंट का एंड ऑल। तो प्लेसमेंट हो जाता है 6 लाख अगर आप किसी लाइक कंसल्टेंसी एंड ऐसे कंपनीज में जाते हो। हम्म। तो 12th तक ऐसे भी पैकेज जाता है। हम्म। बट वो ऐसा ना कि अगर आपको कोर में इंटरेस्ट है तो वहां से आपको उतना अच्छा जॉब नहीं मिल सकता और उतना या। अच्छा ग्रोथ भी नहीं है। हम्म। तो देर इज नो वे कि उसको करके 3-4 साल वहां रुक के फिर कुछ और करना। हम्म। सो आई डिसाइडेड कि एमटेक करना है बिकॉज इंटरेस्ट है पढ़ने में भी। हम्म। तो थर्ड ईयर से आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर गेट। तो तुमने 2 साल गेट की प्रिपरेशन करी मतलब? हाँ, राइट। और मतलब कैसे गेट की प्रिपरेशन के टाइम पे क्या यूजुअली रूटीन क्या रहता था, कितने घंटे दिन में पढ़ते थे, एंड मतलब कब लगा कि अब स्टार्ट कर देना चाहिए, अब लेट हो रहा है? क्या रूटीन क्या रहा था बेसिकली? लेट नहीं, मैंने काफी सोच के स्टार्ट किया थर्ड हम्म। ईयर में हम्म। कि लाइक अप्रोप्रिएट टाइम दिया कि ठीक है फर्स्ट ईयर में मजे कर लिए, सेकंड ईयर में कैजुअल घूम लिया, अब थर्ड ईयर से स्टार्ट कर देना है आइदर हम्म। फॉर प्लेसमेंट। लाइक आई हैड टू चूज वन थिंग, आइदर हम्म। आई हैड टू गो फॉर प्लेसमेंट्स और फॉर द सम काइंड ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। या। सो गेट के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया। एंड देन लाइक एक कोचिंग है वहाँ पे, इंजीनियर्स एकेडमी। सो जस्ट फॉर बीइंग कंसिस्टेंट, लाइक आई एम नॉट प्रमोटिंग दैट कोचिंग राइट नाउ, बट या। जस्ट टू लेट यू नो दैट आई जॉइंड इट। सो हम्म। जस्ट फॉर की कंसिस्टेंसी रहे, बिकॉज हम लोग, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा खुद का ऐसा नेचर है कि हम्म। अगर मैंने सोचा मुझे ये करना है देन ऑल्सो मुझे उतना डेडिकेशन नहीं रहेगा कि मैं डेली हम्म। 3 घंटे निकाल के वो पढ़ सकती हूँ हाँ, ऐसा। वो भी है। तो कॉलेज जाते थे, कॉलेज के बाद 3 आवर का कोचिंग होता था सर के साथ। हम्म। लाइक टाइम हमने मैच करवा लिया था कि हम्म। कोचिंग और क्लासेस मैच हो जाना चाहिए। हम्म। तो कोचिंग मंडे टू फ्राइडे आफ्टर 3 o'clock रहता था।
अप टू 7 o'clock। फिर उसके बाद हमको उसमें जो क्वेश्चंस मिलते थे हम लोग वो करते थे 1 hour 2 hour और समथिंग। मतलब ऐसा था कि थर्ड फोर्थ ईयर में मैं इतना घूमी नहीं और मैंने मजे नहीं किए टू बी फ्रैंक। मतलब बर्थडे पार्टीज को एक्सक्लूड करके। हाँ हाँ हाँ। हाँ, वो सब एक नॉर्मल घूमना ये सब था। हम्म, तो वो सब छोड़ के बाकी सारा टाइम हम लोग ऐसे पूरा शेड्यूल करके रखते थे कि ठीक है कॉलेज हम्म, भी निकालना है, उसके लिए भी टाइम निकाल। बाकी हमारा आरटीयू का एग्जाम था, सो यू डोंट हैव टू स्टडी दैट हार्ड फॉर दैट। हम्म, सो बस एग्जाम से पहले वो जो प्रॉपर इंजीनियरिंग वाला फंडा होता हम्म, है कि एक रात पहले बुक लेके हम्म, बैठते हैं और निकालते हैं, वो हम लोग एग्जाम्स के लिए करना स्टार्ट कर दिया थर्ड फोर्थ ईयर में। हम्म। और 3 घंटे लाइक अगर मैं प्रॉपर बोलूँ तो 4 और 5 hours पर डे हम लोग गेट को देते थे। ओके, तो यार जो लोग देख रहे हैं चैनल, आईआईटी बॉम्बे वाले बच्चे कैसे होते हैं देख लो। पढ़ते हैं भाई, ऐस- तीन थर्ड ईयर से तुमने तो तैयारी शुरू कर दी है लेकिन यार, मतलब हाँ, पढ़ा तो हो गई ऑब्वियसली। हाँ, मुझे लगता है कि नॉर्मली लोग थर्ड ईयर से कर देते हैं अगर उनको सीरियसली लाइक गेट के लिए करना है और वो नॉर्मल कॉलेजेस से है तो। हम्म, बाकी फोर्थ ईयर से क्योंकि प्लेसमेंट का बहुत प्रेशर हो जाता है, अगर आपने हम्म, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है और आप हम्म, फोर्थ ईयर से स्टार्ट करो, तो यू हैव जस्ट लाइक ओनली 6 months। या तो या तो आपने कि कॉलेज में बहुत अच्छे से पढ़ाई किया हो, जो हम्म, सब्जेक्ट्स आए हैं वही एक है जो हमारे कॉलेज में मतलब नॉर्मल लेवल पे होता था, उतना अच्छा हम्म, नहीं होता था और हम खुद पे इतना ध्यान नहीं देते थे। हाँ हाँ, तो गेट के लिए एक अलग उसमें से सिलेबस लाइक जो कॉलेज का बीटेक का होता है सिलेबस वो बहुत हम्म, वास्ट होता है। हम्म, उसमें से कुछ पोर्शन ही गेट में आते हैं। तो हम्म, वो हमको फोकस करना था, तो या तो आपने कॉलेज में बहुत अच्छे से पढ़ा हो तो आप फोर्थ ईयर में प्रिपेयर करके निकाल सकते हो। हम्म, अदरवाइज मुझे लगता है कि थर्ड ईयर से आपको करना पड़ेगा स्टार्ट। हाँ बट 2 hours इज इनफ अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो। लाइक 2 hours अपार्ट फ्रॉम कोचिंग कॉलेज, सब कुछ सेल्फ स्टडी एकदम। हाँ। हाँ, हाँ 2 hours लेकिन खुद से देना है। आप हाँ, कोचिंग जाओ नहीं जाओ डजेंट मैटर, क्योंकि खुद हम्म, से देते हैं दैट इज इम्पोर्टेंट। कोचिंग में तो हम्म। हम ऐसा लगता था खुली आंखों से सो रहे हैं बस। चलो अकेले, मुझे लगा मुझे ही लगता था। अरे नहीं नहीं। हाँ तब ठीक है। एंड तो मास्टर्स में आने का अगर मोटिव रीजन जानना चाहे तो क्या था, मतलब ऐसा जितना मुझे लगता है, मतलब जितना मैंने देखा है कि जो कोर ब्रांचेस होती हैं उसमें एक हायर डिग्री जरूरी होती है यार, क्योंकि जॉब में सही पहली बात। चीज प्रमोशंस अच्छे होते हैं, अपनी स्किल जो होती है उस पर कमांड हो जाता है, और कंपनीज कोर सेक्टर की फिर बड़ी कंपनीज में जा सकते हो तो ऑब्वियसली अच्छा है आगे। तुम्हारा मोटिव क्या था, लाइक पढ़ाई था मोटिव या फिर जॉब था मोटिव, कि मुझे पढ़ने के पर्पज से जाना है मास्टर्स में या फिर जॉब के हाँ, पर्पज से जाना जॉब तो अल्टीमेटली पता ही था कि यहाँ पहुंच गए तो लग ही जाना है। है? बट वो डिपेंड करता है कि आपको किस टाइप का जॉब करना है। इट वॉज हम्म, नॉट नॉट जस्ट दैट कि जॉब ही चाहिए हम्म, करके। हम्म, उसमें इंटरेस्ट भी होना चाहिए। हाँ और ट्रू, हमको पता है कि आईआईटी में कैसा पढ़ाते हैं, उनके हम्म, सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, मतलब इतने इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स होते हैं यहाँ पे हम्म, कि लाइक आपके सब्जेक्ट्स कंप्लीट भी हो गए तो भी आप काफी दूसरे सब्जेक्ट्स में ऑडिट कर देते हो या सिट थ्रू कर देते हो, बिकॉज वो सब्जेक्ट्स बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। यहाँ एग्जैक्टली, पढ़ाने का तरीका वहाँ पढ़ाने का तरीका इज वेरी डिफरेंट, तो यहाँ पे वेरी पढ़ाई वेरी, भी काफी इंटरेस्टिंग है। हम्म, तो मुझे इसीलिए फिर एमटेक करना था। एंड ओके द ओके, टैग ऑफ आईआईटी वाज आल्सो वन ऑफ द फैक्टर, या वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेटली डेफिनेटली फैक्टर। डेफिनेटली। तो अ, ठीक है, ये अभी तक का तुम्हारा बीटेक का और या गेट तक का जर्नी था। लेना तुम अगर तुम्हारा थोड़ा सा कम रैंक आता, लाइक थोड़ा खराब रैंक आता या कम स्कोर आता, तो फिर तुम ड्रॉप लेती उस टाइम पे या फिर नहीं, मतलब ड्रॉप लेना एक ऐसे बच्चे के लिए जिसने क्लियर कर लिया है बट रैंक उतना अच्छा नहीं आया, तो वो एडवाइजेबल होता है कि नहीं ड्रॉप लेना, क्योंकि बहुत बच्चे पूछते हैं यार सवाल, एक साल बच्चे तीन तीन चार चार साल ड्रॉप ले लेते हैं पता नहीं किस लिए। बट ठीक है, नहीं, आई तुम्हारे थिंक पर्सपेक्टिव गेट में के क्या एडवाइजेबल या है कि नहीं? या गेट के लिए 3-4 साल ड्रॉप लेना आई डोंट थिंक कि वो ठीक है। हम्म, मतलब इतना टफ एग्जाम नहीं है कि आप इसके लिए 3-4 साल बर्बाद करो। हम्म, मतलब मेरे भी फ्रेंड्स हैं उन्होंने ड्रॉप लिया है, 1 ईयर में वो सफिशिएंटली निकल सकता है, आई थिंक दैट। हम्म, हम्म, कि अगर फोर्थ ईयर में नहीं भी निकलता है बिकॉज ऑफ कॉलेज प्रेशर या फिर कोई हम्म, और प्रेशर, प्लेसमेंट का प्रेशर रहता है वो सब, हम्म, तो भी अगर आपने 1 ईयर इसको सफिशिएंट टाइम दिया है, अच्छे से हम्म, पढ़ा है, तो हम्म, वो निकल जाएगा। और ओके, अगर किसी ने ड्रॉप लेने के बाद पूरा 1 साल खाली रहने पे भी अच्छे से प्रिपेयर नहीं हम्म, किया है, तो वो सेकंड ईयर में भी नहीं निकलेगा, मुझे ऐसा लगता है। हम्म, लाइक मतलब उनका माइंडसेट बहुत डिफरेंट होता है। हम्म, तो आपको उतना कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, 1 साल इज सफिशिएंट हाँ वो भी है, वो भी ये लेने के लिए। है। ड्रॉप लिया जा सकता है डिपेंडिंग कि आपकी रैंक कितनी लो है। मतलब हम्म, लाइक अराउंड
स्कोर अगर इफ आई टॉक अबाउट, तो 40 के अराउंड इतना कोई स्कोर है, 40-50 आप आराम से ड्रॉप लेके कर सकते हो। मेरे खुद के हम्म फ्रेंड ने किया है, बहुत डेडिकेशन से करता है, 1 ईयर में बहुत अच्छा रैंक आ जाता है। हम्म। हाँ तो ड्रॉप यही ड्रॉप एक्चुअली इज गुड। मैंने भी गिट यही में काफी सजेस्ट किया। लोग हाँ हैं हाँ। एक्चुअली, हम्म गिट में बहुत लोग हैं एक्चुअली जिन्होंने ड्रॉप लिया है। यहाँ पर भी एक दो स्टूडेंट है, वन ऑफ माय फ्रेंड, तो उसका उस टाइम रैंक कुछ तो लाइक थाउजेंड्स में या ऐसे 4 डिजिट्स में था, हम्म। बट फिर उसने ड्रॉप लिया, अच्छे से पढ़ा, अभी 17 रैंक था उसका, तो वो अभी ओह आईआईटीबी में आएगा। तो वो जंप बहुत हाई होता है। एक और हाँ, फ्रेंड था, उसका बहुत लाइक उसका भी रैंक उतना अच्छा नहीं था, एनआईटीज भी तक कुछ अच्छा हम्म। नहीं मिल रहा था। देन ही टुक अ ड्रॉप और उसका कुछ तो 2 डिजिट रैंक था, लाइक बेटर देन माइन, ओह 4 और 3 और समथिंग लाइक दैट। वो भी अभी नाइस आईआईटी नाइस दिल्ली ज्वाइन करते थे। तो नाइस। ड्रॉप लेना इज वेरी नाइस अगर आप गेट पे फोकस करना चाहते हो। और गेट हम्म आई थिंक इतना टफ एग्जाम भी नहीं है, अगर हम्म आप अच्छे से स्ट्रैटेजी बना के प्रिपेयर करो तो वो क्लियर हो जाएगा। आईआईटी बॉम्बे में इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए मास्टर्स में कौन कौन से कोर्स होते हैं, लाइक कोर कोर्सेज? कोर कोर्सेज अब इसमें ना 6-7 स्ट्रीम्स है। हम्म 6 स्ट्रीम एक्चुअली, E4 डजंट एग्जिस्ट राइट नाउ, सो हम्म। E1 2 3 देन हम्म 5 6 7। ओके। तो 6 स्ट्रीम्स में जैसे मेरा कम्युनिकेशन है, बाकी फिर डिपेंड करता है, कंट्रोल होता है, सॉलिड स्टेट डिवाइसेस होता है, पावर हम्म इलेक्ट्रॉनिक्स होता है, तो उसके अकॉर्डिंग कोर्स शिफ्ट हो जाते हैं। ओके। अगर मैं मेरे वाले कोर सब्जेक्ट्स बताऊं, तो हम्म उसमें कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं लाइक डिजिटल मैसेज ट्रांसमिशन होता है, डिजिटल हम्म सिग्नल प्रोसेसिंग है, और कंप्यूटर नेटवर्क्स है, इंफॉर्मेशन थ्योरी एंड कोडिंग है। हम्म। ऐसे ही वायरलेस से रिलेटेड कुछ कोर सब्जेक्ट्स रहते हैं। ओके फाइन फाइन। एंड सभी ब्रांचेस के ऑब्वियसली आई थिंक प्लेसमेंट्स लाइक अच्छे ही होंगे। आईआईटी बॉम्बे है तो हाँ प्लेसमेंट्स हाँ, तो अच्छे ही होंगे। प्लेसमेंट हाँ ठीक है, हो जाता है, चिल है। ओके तो मतलब उसका प्रोसेस बहुत ही एग्जॉस्टिंग है, बहुत हाँ एग्जॉस्टिंग, ऑब्वियसली बट एटलीस्ट यू आर श्योर कि ठीक है, कहीं ना कहीं लग जाएंगे। डेफिनेटली विल कम टू दैट, मेन वही है। तो यार हाँ, तो अभी थोड़ा थोड़ा आते हैं प्लेसमेंट्स की तरफ। तो यार प्रियंका ये बताओ कि लाइक पॉइंटर एक होता है कि जैसे कोई बच्चा अपने प्लेसमेंट पे, मोस्टली एमटेक में बच्चा आता है तो प्लेसमेंट पे फोकस रहता है कि प्लेसमेंट निकालना अच्छा। तो पॉइंटर कितना मैटर करता है प्लेसमेंट में? पॉइंटर आई थिंक कट ऑफ तक ही मैटर करेगा। हम्म उसके बाद अगर किस लाइक 2 स्टूडेंट्स है, उनका दोनों का बहुत अच्छा इंटरव्यू गया हम्म है, देन हम्म कंपनी विल सी पॉइंटर, अदरवाइज पॉइंटर हम्म। इतना भी इफेक्टिव नहीं है। आई थिंक अबव 8 पॉइंटर इज नाइस। ओके 8 एंड एंड 8.5 इज वेरी नाइस, यू कैन सिट ओके इन ऑल द कंपनीज। ओके ओके। एंड तुम्हारा जो, जैसे हमारे कॉलेज में था कि कोई कंपनी आती थी तो कुछ कंपनी ट्वेल्थ से लेके पूरा एंड तक, मतलब ट्वेल्थ, अंडर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन तीनों के पॉइंटर्स का कट ऑफ डाल देती थी 75 या 80। 80 तो नहीं डाला था सब में, बट हाँ 75 एक दो कंपनी ने डाला था। तो तुम्हारे कॉलेज में भी ऐसा है क्या कि कंपनी जाके पूरा मतलब 10 ट्वेल्थ अंडर ग्रेजुएशन का डाल देती है कि 75% मिनिमम होना चाहिए? जेफ्स तो जो मैंने देखे हैं उनमें किसी भी जेफ में ऐसा कुछ मेंशन नहीं था। ओके। वो बस इसी का कट ऑफ रखते हैं, यहाँ का सीपीआई, और कुछ कंपनीज में ऐसा था कि गैप नहीं होना चाहिए। अच्छा ओके, अदरवाइज गैप नहीं टेन होना चाहिए। ट्वेल्थ तक वहां तक नहीं जाते हैं। ओके, मतलब या कुछ कंपनीज में ऐसा भी था कि गैप नहीं होना चाहिए। हाँ। और वो कितनी कंपनीज में था अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि बहुत बच्चों का गैप होता है? एक दो कंपनीज को आई नो जिसमें हमने जैब हम्म, भरा था, ऐसे ज्यादा कंपनीज में नहीं, हाँ बहुत तब ठीक है। लिमिटेड, बहुत हाँ वेरी हाँ लिमिटेड। समझ गया मैं, समझ। एंड मास्टर्स के लिए अगर, या सॉरी सॉरी, यू कैन कंटिन्यू। ना ना बोलो ना, तुम्हारा ही पॉडकास्ट है। अरे आई वाज जस्ट हाँ सेइंग कि जो कंपनीज आती है अगर मास्टर्स के लिए आती है, तो दे फोकसेस ऑन रिसर्च पार्ट मोस्टली, सो ओके इट डजंट मैटर मच ऑन हाउ मच बैकग्राउंड यू हैव और दैट यू आर इन आईआईटी बॉम्बे एंड यू आर डूइंग अ नाइस रिसर्च, यस दैट इज ऑल दे वांट। डेफिनेटली। एंड तुमने कभी सोचा पीएचडी के लिए जाने के लिए, या फिर अभी मतलब जॉब का ही सोचा है? हाँ हाँ, लाइक जॉब तो फर्स्ट स्टेप है ही, आपको हम्म किसी ना किसी इंडस्ट्री में जाना है, एक्सपोजर हम्म चाहिए, इंडस्ट्रियल एक्सपोजर। बट आफ्टर 2-3 इयर्स ऐसा सोचा है कि पीएचडी के बारे में सोचेंगे, बाहर जाके पीएचडी करने के लिए। नाइस वो नाइस। माइंडसेट अपने आप चेंज होता है। ऐसा नहीं कि मुझे हम्म पढ़ाई में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, मुझे हमेशा से हम्म। पीएचडी करना था। ट्रू आई ट्रू वाज नॉट रेडी एट ऑल फॉर पीएचडी। बट वो ट्रू। यहाँ आके आपको, जब आप रिसर्च करते हो, बाकी लोगों से बात करते हो, तो आपका माइंडसेट चेंज हो जाता है। तो पीएचडी इज एग्जैक्टली। ऑल्सो नाइस ऑप्शन। तो वो डिपेंड करता है 2-3 इयर्स बाद की इंडस्ट्री का एक्सपोजर कैसा रहता है, वहाँ हम्म। पीएचडी को कितना वैल्यू है एंड ऑल, फिर उस पर डिपेंड करता है।
Okay. But yeah, PhD I am considering definitely. Okay. तो एक्चुअली व्हाट हैपेंड इज कि लाइक राइट नाउ तो हमारे कॉलेज में ऑप्शन होता है कि लाइक यू कैन वर्क ऑन योर थीसिस आल्सो, या फिर फोर्थ सेमेस्टर में यू कैन डू एन इंटर्नशिप इन द कंपनी विच यू आर प्लेस्ड राइट नाउ। तो अभी मैंने अपने जिसमें प्लेसमेंट हुआ था तो आई स्टार्टेड माय इंटर्नशिप विद देम। तो मेरे बैक ऑफ द माइंड में थर्ड सेमेस्टर में था कि मैं शायद पीएचडी के लिए जाऊंगा, मतलब इतना कंफर्म नहीं था। बट लुकिंग एट द वर्क प्रेशर राइट नाउ, लाइक आई टू फील लाइक अब तो पीएचडी है भाई। PhD exactly. इसीलिए इंडस्ट्रियल एक्सपोजर इज वेरी इंपॉर्टेंट. या आईआईटी बॉम्बे में ये क्वेश्चन बनता तो नहीं है, बट स्टिल आई हैव रिटन इट डाउन तो आई आस्क इट। आईआईटी या बॉम्बे में प्रोफेसर्स मतलब कैसे हैं पढ़ाने में, एंड लाइक लेक्चर्स में एंड जो रिसर्च में, जैसे पर्सनल कोई थीसिस हो गई या कोई प्रोजेक्ट में किसी प्रोफेसर के साथ काम कर रहे हो, तो टाइम मिलता है कि नहीं उनके साथ, या फिर लेक्चर्स में कैसे हैं ओवरऑल? डेफिनेटली लाइक मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा है अभी तक. जितने भी प्रोफेसर्स है आई हैव इंटरेक्टेड, दे आर वेरी नाइस. लाइक ऐसा नहीं है कि आईआईटी के प्रोफेसर है तो बहुत एटीट्यूड है, टाइम नहीं देंगे या ऐसा. बहुत कैजुअल है. आप उनके रूम में जाकर के उनसे कभी भी अगर वो फ्री है तो वो आपसे बात कर सकते हैं, फ्री नहीं है तो यू कैन टेक योर टाइम एंड आस्क हिम टू मीट समटाइम ऑफलाइन और ऑनलाइन और एट योर कन्वीनियंस वॉट एवर योर लाइक बोथ ऑफ यू आर कन्वीनियंट एट वन पर्टिकुलर टाइम. तो लाइक प्रोफेसर्स में ऐसा नहीं है, बाकी कुछ प्रोफेसर्स तो हर जगह थोड़ा सा लाइक स्ट्रिक्ट होते हैं. या बट वो स्ट्रिक्ट होते हैं, ऐसे नहीं कि वो बुरे प्रोफेसर्स है. समझ गया। या नहीं, it differs. Like in my college, I didn't like one or two professors. I usually had to everyone does, quarrel with them. But here it is different. They are strict, not a bad person or something. Yeah, they are quite nice. अभी तक लेकिन मेरा जिससे इंटरेक्शन हुआ बहुत अच्छे प्रोफेसर है, बहुत ओके, अच्छे. नाइस नाइस। अभी एकदम प्लेसमेंट पे आता है, तो तुमने प्लेसमेंट्स की जो तैयारी थी वो कब स्टार्ट कर दी थी? लाइक वो होता है ना, वो कॉलेज वाले देते हैं प्रैक्टिस करने के लिए और मॉक इंटरव्यूज वगैरह, मतलब प्लेसमेंट्स की बेसिकली हाँ रिटन हाँ. की क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव तैयारी कब स्टार्ट करी? After the second semester, around I think May or May. Yeah, I think May starting. एंड इन विच मंथ यू गॉट प्लेस्ड? दिसंबर. ओके, दिसंबर। तो हमारा दिसंबर फर्स्ट से स्टार्ट होता है प्लेसमेंट अच्छा, इंटरव्यूज. एंड तो तुमने मतलब प्लेसमेंट्स जब मई में तुमने तैयारी की थी, देखो मई में जब तुमने तैयारी स्टार्ट करी थी तो क्या माइंडसेट रहता था? लाइक कितने देर प्लेसमेंट्स को, मतलब प्लेसमेंट की तैयारी को टाइम देते थे, और किन किन पॉइंट्स पे फोकस ज्यादा किया था? टाइम. हम्म, ठीक है, इसमें बहुत मेहनत लगती है, गेट से हम्म, भी ज्यादा मेहनत लगती है. यू हाँ, डोंट इवन नो व्हाट्स गोइंग ऑन. क्योंकि बस ये मेरे ख्याल से ये करते जा शायद रहे हैं. फाइनल फाइनल स्टेज होता है ना, कि पूरी मेहनत का फाइनल स्टेज है, तो राइट. पूरा 100% देना है। या, हाँ। पूरा 100% देना है आपको. फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर सारे कोर्सेज वापस देखने हैं, जो हम्म, कंपनीज आती है उसके अकॉर्डिंग आपको स्टडी करना है, हाँ। प्रोजेक्ट्स देखने हैं, रेज्यूमे बनाना है. हम्म, एक्चुअली ना स्टार्टिंग में मई जून में स्टार्टिंग टाइम हम लोग का गया प्रोजेक्ट बनाने में. लाइक हम्म, हम लोग कुछ सेल्फ प्रोजेक्ट्स करना चाहते थे रेज्यूमे में ऐड करने के लिए. हम्म, तो उसमें अदर देन दैट कोडिंग में हम लोग का टाइम गया, क्योंकि हम हम्म, लोगों को C++ वो कॉम्पिटिटिव कोडिंग करना था. हम्म, तो उसका जो चलता था वो चला. उसके हम्म, अलावा आई डोंट थिंक हमने ज्यादा कुछ किया अमेजोन में. उसके अलावा फिर हम्म, एमटीपी भी रहता है ना. हम्म, सो दिस इज ऑल वी स्टार्टेड विथ. हम्म, बट ऐसा है कि ये इटसेल्फ इज वेरी हेक्टिक, क्योंकि हम्म, एमटीपी आपका बहुत सारा टाइम ले लेता है. हाँ, हाँ। आप एमटीपी आइदर आप सेकंड सेमेस्टर में स्टार्ट कर देते हो या फिर एंड सेम के बाद स्टार्ट करते हो. ओके। तो और एमटीपी फेज 1 अराउंड अगस्त मिड या ऐसे खत्म हो जाता है. तो हम्म, इसलिए आपको 2-3 महीने में काम करना पड़ता है. तो इससे ओके। हमने स्टार्ट किया था. देन वी हैड रेज्यूमे वेरिफिकेशन, तो उसमें हम्म, बहुत टाइम लगता है. लाइक अराउंड 20 डेज 1 मंथ आपको रेज्यूमे बनाने में, फिल्टर आउट करने में, सारे प्रूफ्स अटैच करने में, उन सब हम्म, में लग जाता है. उसके साथ प्रिपरेशन भी चलती रहती है. फिर ओके। उसके बाद देन यू स्टार्ट फोकसिंग ऑन द प्रिपरेशन ऑफ रिटन एग्जाम्स. सो हम्म, रिटन एग्जाम्स के लिए आपको अलग मटेरियल्स पढ़ना पड़ता है. कुछ अलग अलग सोर्सेज लाइक यूट्यूब, कोर्सेरा, हम्म, जो भी सोर्सेज आपको चाहिए. प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हम सीनियर्स के थ्रू लेते थे. मॉक हम्म, इंटरव्यूज हमने एक दो दिए थे. तो हम्म, वो सब स्टार्ट हो जाता है. फिर रिटन ओके। एग्जाम्स के बाद आई थिंक नवंबर और समथिंग आई स्टार्टेड विद द प्रिपरेशन ऑफ हम्म, इंटरव्यू. तो उस अच्छा। टाइम फिर 1 महीना इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करते हैं. एंड फॉर एवरी न्यू कंपनी कमिंग, सब कुछ मतलब इंटरव्यू के लिए सब कुछ फिर से अलग से पढ़ना पड़ता होगा, लाइक सबका बैकग्राउंड अलग होता है कंपनीज का?
हाँ, तो एक कंपनी हिस्ट्री है जो हम लोग लाइक प्री प्लेसमेंट टॉक्स जो होता है कंपनी का, हम्म उस टाइम पे हम लोग आइदर स्क्रीनशॉट्स ले लेते हैं या रिकॉर्डिंग या ऐसा कुछ हम्म अपने पास थोड़ा मटेरियल नोट डाउन करके रखते हैं कंपनी का हम्म हिस्ट्री के बारे में। हम्म उसके अलावा तो बिकॉज़ योर प्रोफाइल इज़ सेट कि आपको यही कंपनी का पढ़ना है। आई थिंक हम्म, बीटेक का थोड़ा ज़्यादा वास्ट रहता है तो उनको ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। हाँ हाँ बट वो हम लोगों का एक स्पेसिफिक है कि हमको इसी डायरेक्शन में जाना है, तो हम्म वो सारी कंपनीज़ के हिसाब से सेम ही रहेगा। अल्टीमेटली आपको रिज़्यूमे अच्छे से आना चाहिए। ओके कंपनी हिस्ट्री कुछ कंपनीज़ ही पूछती है, इतना नहीं पूछती है। हम्म जैसे वायरलेस है तो वो वायरलेस के क्वेश्चंस ही पूछेंगे, तो वो आपको पूरा कवर अप करना पड़ता है। ओके ओके फाइन फाइन तो एंड ऐसा जो नहीं कि कंपनी टू कंपनी डिफर कर रहा है या ऐसा, वो ओके प्रिपरेशन एक साथ होती है। हाँ नाइस तो जो कम जैसे कंपनी थी तो उसने इंटरव्यू में मोस्टली तुम्हारे अंडर ग्रेजुएशन के सवाल ज्यादा पूछे थे या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के लाइक अंडर के बाद के नो पोस्ट ग्रेजुएशन आधा टाइम दे टॉक अबाउट योर एमटीपी प्रोजेक्ट ओनली, क्योंकि अच्छा वो आपका मेन पार्ट है, आप रिसर्च उसी में कर रहे हो, आपने इतना हम्म टाइम दिया है एमटीपी को, हम्म तो हाफ लाइक हाफ ऑफ द टाइम इज गिवन टू एमटीपी ओनली। ओके उसके अलावा अगर ऐसा हुआ कि आपका प्रोफाइल मैच नहीं किया आपके एमटीपी से, आप किसी और हम्म कंपनी में अप्लाई कर रहे हो क्योंकि आपने सब्जेक्ट्स किए हैं या और कोई प्रोजेक्ट किया है, हम्म तो वो फिर कोर्स प्रोजेक्ट से और उनसे पूछते हैं। ओके बाकी उनके खुद के भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं, तो बाकी वो उन क्वेश्चंस से पूछते हैं। ओके तो ऐसा ओके नहीं कि अंडर ग्रेजुएट का कोई मटेरियल पूछा है, अगर वायरलेस की कंपनी है तो वो वायरलेस के क्वेश्चंस पूछेगी। ओके तो या हाँ एक चीज और बहुत इम्पोर्टेंट लाइक तुम लोगों को आईआईटी बॉम्बे में स्टाइपेंड का क्या सीन है मतलब क्या कैसे स्टाइपेंड कैसे मिलता है कितना मिलता है 12,400 आई थिंक इट इज हम्म, सेम ऑल अक्रॉस, एमएचआरडी के थ्रू मिलता है। हाँ एंड हाँ बट इट इज लाइक कि हम टीए हैं तो हमें 12,400 मिलता है। बाकी रिसर्च असिस्टेंट्स भी होते हैं आरए जिनका एमटेक 3 साल में कंप्लीट लाइक होता है। आरए वाले शायद पीएचडी के होते हैं ना नहीं नहीं नहीं, एमटेक। अच्छा एमटेक एमटेक वाले में टीए भी होते हैं, एमटेक में आरए भी होते हैं। ओके तो आरए का स्टाइपेंड डिफरेंट होता है, इट्स अराउंड लाइक 13 देन 14 देन 15, इट कीप्स इंक्रीजिंग बाय द ईयर। ओके एंड और एक और टाइप होता है स्पॉन्सर्ड, तो उनका अलग होता है, या फिर आप किसी प्रोजेक्ट के थ्रू एसोसिएटेड हो तो उनका स्टाइपेंड अलग होता है। ओके बट एंड टीए का 12,400 है या। ओके फॉर अस एक्चुअली इट वाज समथिंग डिफरेंट हमारे में क्या था कि हमारे में एमएचआरडी गेट के थ्रू जो बच्चे आते थे उनको एमएचआरडी से 12,400 यही वाला मिलता था एंड अगर तुम टीए का काम कर रहे हो कॉलेज में तो इट वाज एडिशनल 13,400 या 13,600 और मतलब टीए का काम करने पे ही 26,000 कुछ मिल रहा था बट नहीं स्टिल नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे बिकॉज यू गाइज हैव फीस कितना फीस है टोटल लाइक अगर सब कुछ मिला दिया जाए हॉस्टल फीस सब कुछ अप्रोक्सीमेटली हॉस्टल फीस 4650 50 नहीं आई नहीं गेस 50 अप्रोक्सीमेटली टोटल फीस हॉस्टल वॉस्टल लाइक सब मिला ओवर द के ईयर। हाँ हाँ, हॉस्टल वगैरह मिला के भी पर सेमेस्टर इट्स अराउंड 50-60। 50-60,000 या लाइक पूरा 2 साल का एमटेक तुम्हारा नहीं दो नहीं, एक सेमेस्टर। नहीं मैं एग्जैजरेट कर रहा हूँ लाइक 2 साल का एमटेक तुम्हारा 2 लाख रुपए का लगभग 2-2.5 लाख हाँ राइट। ओके तो ये फीस हाइक का हुआ था ये कब से है फिर 2020 में मैंने इस बारे में रीड किया था कि फीस हाइक हो रहा है, हम्म 900% इंक्रीज कर रहे हैं और हाँ समथिंग हाँ लाइक हाँ दैट। फिर वो कोरोना एंड ऑल सिचुएशंस हुआ, बच्चों ने स्ट्राइक भी किया तो वो अभी रुक गया। बट हम्म वो अल्टीमेटली आई थिंक इंक्रीज होगा। ओके देखते हैं, अभी हमारा तो एमटेक हो गया। ओह नाइस बच गए यार तुम लोग काफी सही राइट, अगर 2 लाख अगर फीस देना पड़ता ना, आई डोंट थिंक कि हम लोग एमटेक कर रहे होते अभी। हाँ एक चीज और तुमने जो कंपनी ज्वाइन की है उसमें किस पोस्ट पे ज्वाइन किया डिजाइन इंजीनियर, ओके सो आई इट एम इज आल्सो अ रिलेटेड डिजाइन टू। इंजीनियर बाय द वे बट नाइस। हमारा डोमेन अलग है हाँ हाँ तो प्रियंका लाइक आई हैव हर्ड ऑफ सम प्रोग्राम्स सच एज मेंटरशिप प्रोग्राम्स इन आईआईटी बॉम्बे तो ये क्या होता है बेसिकली लाइक इसके बारे में थोड़ा बताओ या तो यहाँ एक प्रोग्राम है आईएससीपी विच इज बेसिकली फ्रॉम पीजी फॉर पीजी स्टूडेंट्स। ऐसे ओके ही बैचलर्स के लिए, पीएचडी के लिए, उसके लिए भी होता है। दिस इज फॉर द हम्म स्मूथ ट्रांजिशन दैट यू डू हम्म फ्रॉम लाइक फ्रॉम नॉर्मल कॉलेज टू आईआईटी। सो हम्म ऐसा कि आप किसी नॉर्मल कॉलेज में रहते हो, वहाँ का एनवायरनमेंट इज वेरी डिफरेंट एंड आईआईटी हम्म का एनवायरनमेंट इज लाइक वेरी वेरी डिफरेंट। या एंड ट्रू आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में हेल्प करने के लिए, आपको सब्जेक्ट्स चूज करने के लिए, बिकॉज आपको सब्जेक्ट चूज करना होता है हम्म अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट इन एवरीथिंग, अकॉर्डिंग टू हम्म द प्रोफेसर एंड अकॉर्डिंग टू द डिफिकल्टी लेवल। तो उस हम्म चीज के लिए सीनियर्स होते हैं जो वॉलंटियर करते हैं टू बी योर मेंटर। और ओके इन अ ग्रुप ऑफ अराउंड 5-6 और समथिंग, आप एक एक मेंटर के अंडर अलॉट हो जाते हो। देन वो ओके मेंटर आपको 1 साल का टेन्योर होता है इसका। हम्म तो
तो आप 1 साल के लिए मेंटर बन के रहते हो उनको जो भी आप स्टार्टिंग में एक्चुअली हर डे लाइक इन एवरी अल्टरनेट डे या फिर एक वीक में एक मीटिंग इस टाइप का आप रेगुलरली रखते हो अपने मेंटीज के साथ। कोर्स कैसा ओके। चल रहा है, कितना डिफिकल्ट चल रहा है, कौन से हम्म। कोर्सेज लेने चाहिए, कौन से कोर्सेज ड्रॉप कर देने चाहिए, मतलब उसके हिसाब से, और उनको थोड़ा मोटिवेट रखने के लिए कि कोर्स कंटिन्यू करना चाहिए या कब ड्रॉप कर देना चाहिए, उसके लिए मीटिंग्स होती रहती है रेगुलरली। उसके अलावा भी अपार्ट फ्रॉम द एकेडमिक्स आल्सो नॉन एकेडमिक क्वेश्चंस यू कैन आल्सो आस्क फ्रॉम मेंटर कि आपके घर में कुछ इश्यूज चल रहा है ओह, या आपको कोई और प्रॉब्लम आ रहा है, ओके। आप कुछ भी बात अपने मेंटर से कर सकते हो। दैट लाइक इज दिस इज नाइस सच अ एक्चुअली। नाइस प्रोग्राम। या। या एकेडमिक नॉन एकेडमिक यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन, और इसमें प्राइवेसी रहता है। लाइक हम लोग ऐसा रखते हैं कि आप किसी और को इस बारे में नहीं बताते अगर आपके हम्म। प्राइवेट टॉक्स हो रहा है। आप अपने मेंटर से आराम से टाइम लेके कॉल पे बात करते हो। लाइक स्टार्टिंग में 1 मंथ और 2 मंथ तो रेगुलरली हम इंटरेक्ट करते हैं अपने ओके। मेंटीज से ओके। कि उनको, क्योंकि ऐसा होता है कि बच्चे जल्दी से इवॉल्व नहीं हो पाते, बताते नहीं हम्म। है, सोचते हैं आईआईटी वाले बच्चे हैं, जज करेंगे या ऐसा एग्जैक्टली। कुछ। हम्म। तो उनको आगे से अप्रोच करते हैं मेंटर्स कि कैसा चल रहा है, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, कॉल करके पूछते हैं, ऐसा सब। तो वो स्मूथ ओके। ट्रांजिशन जो होता है वो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि तो स्टार्टिंग का काफी जो अच्छा फर्स्ट है। सेमेस्टर है ना, वेरी डिफिकल्ट। फर्स्ट हाँ सेमेस्टर आपको हाँ। लगता है बहुत डिफिकल्ट है, कुछ नहीं हो रहा है, सब में मार्क्स कम आ रहे हैं, बट हम्म। देन यू गेट टू नो कि ठीक है, सब कोई ऐसा आ रहा है, ऐसा होता है, अपने आप हो जाएगा। और मतलब लाइक मुझे मेरे मेंटर से बहुत ग्रेड्स हेल्प भी मिला होता है था। तो इट गेट बैलेंस्ड अप, तो मतलब हाँ पहला राइट। एक्सपीरियंस रहता है तो समझ में नहीं आता बट चीजें ऐसी। मतलब मुझे भी ऐसा लगा कि अगर मेरी मेंटर नहीं होती, मेरी मेंटर ने मुझे बहुत अच्छा गाइड किया, नहीं हम्म। होती, ऐसा थोड़ा डिफिकल्ट प्रेशर रहता, बिकॉज दैट टाइम हमारा बीटेक एग्जाम्स भी चल रहा था ना हम्म। 2020 में। तो हम्म। बीटेक एग्जाम का प्रेशर रहता है, फिर घर वालों की साइड से थोड़ा प्रेशर रहता है, खुद का एमटेक का अलग प्रेशर, बिकॉज कोर्सेज 5 कोर्सेज आप एक बार में कर रहे हो, रेगुलर क्लासेस हो रहा है, रोज असाइनमेंट्स हो रहे हैं, हम्म। सबमिशन, बहुत हेक्टिक होता है, बहुत हाँ हेक्टिक। ऑब्वियसली। तो अगर मेरी मेंटर मुझे अच्छे से गाइड नहीं करती, आई वुड हैव ड्रॉप द एमटेक। ओह इतना नाइस। प्रेशर हो जाता है। तो मेंटर का नाम बट भी वो ले लो ना फिर। शिवाली, सो ओके नाइस। या एंड शी इज फ्रॉम योर ब्रांच, लाइक या सीनियर। E1 only. हाँ, अच्छा। सीनियर। ओके So she नाइस। is RA, so she will also graduate this year only because ओह उनका 3 साल का होता है, अच्छा अच्छा। तो हमारे साथ ही she will do the graduation. तो एनएक्सपी बेसिकली क्या जॉब रोल्स वगैरह मांगा था, मतलब किन चीजों पे फोकस किया था इस बार तुम्हारे कॉलेज में? हमारे लिए आई डोंट रिमेम्बर मच, अगर कोई अदर प्रोफाइल्स के लिए भी एनएक्सपी आया था तो हम्म। सेमीकंडक्टर, बट वायरलेस के लिए वो प्रोफाइल आया था पूरा, और उसमें सारे क्वेश्चंस लाइक 5G रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, वाईफाई रिलेटेड क्वेश्चंस और मैसेज ट्रांसमिशन एंड ऑल। ओके। तो बिकॉज एनएक्सपी सेमीकंडक्टर का खुद का एक अपना बहुत अच्छा सेटअप है, और अभी उन्होंने स्टार्ट किया है कुछ वाईफाई एंड हम्म। ऑल के ऊपर रिलेटेड काम वो कर रहे हैं। हम्म। अभी नया नया टीम फॉर्म हुआ है, मतलब हम्म। एनएक्सपी बहुत पुराना कंपनी है, बट दिस या ब्रांच दे हैव स्टार्टेड रिसेंटली गॉट इट। इन हम्म। इन फ्यू इयर्स बैक। हम्म। तो अभी बस उसी का काम चल रहा है। ओके So एंड does that answer your question, or I just नहीं answered नहीं, something मैं और पूछता हूँ ना, rubbish? अगर नहीं मिला मेरे को जवाब तो मैं और पूछूंगा। तो एनएक्सपी के बेसिकली जो स्टार्टिंग के राउंड्स होते हैं वो क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव होते होंगे लाइक तुम्हारे यहाँ भी, राइट? Right, right. हाँ हाँ। तो उसमें क्या आया था, मतलब कैसे क्वेश्चन थे? क्योंकि देखो बच्चों का सबसे पहला यही होता है कि कंपनी आ रही है, इसका इसमें क्या पूछेंगे वो लोग, मतलब रिटर्न में, तो वो रहता है। रिटन हम लोगों का पहले हो जाता है, हम्म। लाइक सितंबर या ऐसे एग्जाम स्टार्ट हो जाते हैं, आप जिसमें शॉर्टलिस्ट होते हो, उसके बाद आपके इंटरव्यूज दिसंबर में स्टार्ट होते हैं। ओके। तो क्योंकि आप फिर उसी हिसाब से उसी कंपनी के लिए ऐसे प्रिपेयर करते हो, लाइक अच्छा कि हाँ ठीक है, फोकस में रख के कि हाँ ये कंपनीज है, इसमें मुझे इंटरव्यूज देने हैं, ऐसा। अच्छा अच्छा। तो एनएक्सपी सेमीकंडक्टर में मेरे 2 टेक्निकल राउंड्स हुए थे, हम्म। एंड 1 राउंड वाज आई एम नॉट क्लियर वाज दैट एन एचआर राउंड और व्हाट, बट हम्म। उसके बाद एक और एचआर राउंड हुआ था, so it अच्छा। was like around 4 rounds or something. So ओके। first 2 rounds were totally technical, हम्म। from technical background. उन्होंने एमटीपी के बारे में पूछा, वायरलेस रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे, हम्म। और पूरा जितना आपका इंटरेस्ट रहता है, जो भी आपने रेज्यूमे में लिखा है, वो सब वो हम्म। पूछते हैं। अच्छा उसके अच्छा। बाद एचआर राउंड तो सेम जैसा हर जगह होता है, ओके फाइन लोकेशन फाइन। एंड ऑल। Fine, got it, got it. Thank you, Priyanka Bansal, for being here on our Sure. podcast, and it was very nice talking to you. So Yeah, same finally, from this yeah, side. yeah, thanks, and hope to see you again, and Sure. maybe you grow in life, and we'll have another podcast again. Sure. Yeah, it was an amazing session. Yeah. So thanks for inviting me. तो यार ये हमारी बातचीत हुई प्रियंका के साथ, एंड आई होप ये सारे क्वेश्चंस
आपके काम के होंगे। अगर आपको लगता है कि कोई भी चीजें मैं मिस आउट कर रहा हूँ पॉडकास्ट में, मुझे और कुछ जानना चाहिए लोगों के बारे में, तो उन्हें कमेंट सेक्शन में टैग करके बताओ कि अगले पॉडकास्ट में मैं और क्या सवाल पूछ सकता हूँ। इट कैन बी एनीथिंग, और मैं डेफिनेटली वो सवाल भी पूछूंगा अपने जो भी आते हैं लोग पॉडकास्ट में। तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा, बिकॉज मैंने पहले बोल दिया था, तो अच्छे लोग हो तो दोबारा बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये था आज के लिए, एंड डेफिनेटली फिर से मिलेंगे हम लोग अगले पॉडकास्ट में अगली इन्फॉर्मेशनल वीडियो के साथ। तो एज अ कम्युनिटी चलिए ग्रो करते हैं। Acting right now, ain't tryna tell you what to do, we're tryna